आप लोग, आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी, फैमिली सेहत पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। सॉरी, इतने दिनों के बाद मैं आज ऑनलाइन आई हूँ, बट इसके कुछ कारण थे, इसी वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ रही थी। और अब से आज आप लोगों की क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 6 के चैप्टर 5, पंचायती राज। मीन्स पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कैसे आई, कहाँ से आई, कब आई, ये सब तो हम लोग लक्ष्मीकांत के बुक में डिस्कस करेंगे। बट ये 6 क्लास की है, इसमें थोड़े थोड़े ओवरव्यू जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जब लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। जो प्रोसेस है, एक मिनट, जो प्रोसेस है वो उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है वो देखेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है, प्रतिनिधि इसमें कौन होते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि जो उनको कहा गया है वो किसको कहा गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, जिनको हम भेजते हैं वोट दे करके, उनको प्रतिनिधि कहा गया है। वो निर्णय किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हम सभा में देखेंगे, कि जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि से जवाब मांगते हैं, ठीक है। जो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं ताकि हमारे ग्राम पंचायत में वो आए और हमारे ग्राम पंचायत को में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सही करे। रोड नहीं बनाए, रोड बनाए, नाला नहीं बनी, नालियाँ बनाए, जहाँ नल नहीं लगे, पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, ये सारे व्यवस्थाओं को सही करे, सही से देखे, आगे बढ़ाए। ये सब देखने के लिए हम लोग एक प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि हमारा पंचायत जो है सही और सुचारू ढंग से चल सके, ठीक है। तो ये सारा डिस्कस इसमें हम लोग आज करेंगे। इसमें कहा गया है कि आज का दिन बड़ा खास है, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी जो है ग्राम सभा के लिए जा रहे थे। ग्राम में जो सभा होती है मीन्स गांव होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 लेवल का होता है, ठीक है। ये नीचे ग्राम हो गया, ठीक है, ये नीचे ग्राम हो गया, पंचायत हो गया, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आती है, स्टेट आता है, फिर एक जा करके स्टेट बनता है, और स्टेट से फिर नेशन, नेशन से एक हमारा एक इंडिया बना है, ठीक है। ये पूरी तरीके से तब जाके चलती है, ठीक है। तो चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। मीन्स जो चुनाव होती है उसके बाद ये पहली बार ग्राम सभा में बैठक होती है। जो हरदास गांव के लोग को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है। फिर नई पंचायत में क्या क्या योजना बनाई है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट करके जाती है, विधानसभा हो गया, ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, जिसमें कि हम लोग भेजते हैं। तो ये आपके ग्राम के लेवल पे बात किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके ग्राम के लेवल पे मीन्स जो पंचायत है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो ग्राम सभा जो है, ये ग्राम सभा कैसे होती है, इसमें कौन कौन से लोग बैठते हैं। ग्राम सभा की जो बैठक की शुरुआत है वो सरपंच और पंच की सड़क की मरम्मत पर होने वाले हैं। मीन्स जो भी पंचायत है उसकी जो बैठक होने वाली है वो सड़क का चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जो खर्च है वो खर्च का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। यह सड़क गांव का मुख्य सड़क से जोड़ती है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे ही देख सकते हैं आप, ये रियल लाइफ में कोई भी सड़क बन रही हो तो वो कौन बनाती है, ग्राम पंचायत बनाती है। फिर उसके बाद पानी का जो कमी होता है वो कौन बनाता है, सही ढंग से ग्राम पंचायत करती है या फिर वार्ड कमिश्नर करता है, ठीक है। गांव में रहने वाले तीजिया नाम की जो है एक लड़की होती है, जो कि वो बोलती है कि हरदास में अपने पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मीन्स हरदास जो है वो एक गांव का नाम रहता है, वो एक गांव का नाम रहता है हरदास, जहाँ पे बहुत सारा चीज़ों की कमियाँ होती है। जैसे कि पानी का कमी है, ठीक है, सिंचाई का कमी है। उसमें ये कहा गया है कि हैंडपम्प का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया है, मुश्किल से हैंडपम्प में थोड़ा सा पानी आता है। औरत तो किलोमीटर, मतलब बहुत सा 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी है, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर में एक सुरु नदी है, जहाँ से वो पानी लेने के लिए उनको जाना पड़ता है। तो इसी पे जो है एक सदस्य जो है वो सुझाव देता है कि क्यों ना पानी का जो पाइप है वो ला करके गांव में जो है एक बड़ा सा टंकी लगा दे, ठीक है। अब वो टंकी लगा करके उसी पानी से
उसी पानी से फिर काम करे। तो फिर दूसरे लोग जो है उनको शंका होने लगती है और फिर वो कहते हैं कि बहुत महंगा पड़ सकता है, मीन्स जो पानी का जो टैंकी लगेगा वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं। तो वो दूसरे लोग जो है वो कहते हैं क्यों ना हैंडपंप को ही गहरा कर लिया जाए। हैंडपंप में जो, जैसे कि उसको आम भाषा में आप लोग चापा नल भी कह सकते हैं, या तो फिर जो भी नल वगैरह होता है वो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे लोग जो हैं तजिया के बातों पे, दूसरे कोई लोग होंगे जो कि वो रिप्लाई करते हैं कि क्यों ना हैंडपम्प को गहरा कर लिया जाए और कुआं को साफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर तजिया कहती है कि इतने में, फिर जो है तजिया कहती इतने से काम नहीं चलेगा, मीन्स हैंडपम्प को गहरा कर लेना फिर कुआं का पानी निकालना, इतना से नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि साल भर का पानी जो स्तर होता है वो तो नीचे गिरता चला जाता है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। मीन्स आज जो है कितना पानी है हमारे अर्थ पे, कितना पानी है, 75% जो है वो आपका पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और 30% जो है सूखा है, और इसी में आपको 30% पानी पीने लायक है। तो आप लोग पानी की जो भी है बर्बादी ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतने ही पानी की उपयोग करें, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जितना भी पानी का उपयोग किया जाता है वो तो नीचे चला जाता है। ग्राम सभा जो है वो फिर दूसरे सदस्य आता है, तीजिया तो चली गई, फिर दूसरे सदस्य भी बोले, फिर उसके बाद तीसरा एक आते हैं, अनवर नाम का एक लड़का होता है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के एक गांव में संरक्षण के नए नए तरीके से देखा गया है, ठीक है। महाराष्ट्र में गांव गांव में एक पानी है, ठीक है, गांव में पानी का जो संरक्षण होता है उसका एक नई तरीके से देखा गया है। वहाँ उस गांव में भाई से वो मिलने गया था, अनवर जो है वो भाई से मिलने गया था। तो उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम जो है, जिसे वाटर सीड जिसको कहा गया है, वो वहाँ देख उसको कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। भाई के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए गए थे और टंकियां बनाई गई थी। सबको अनवर का यह विचार अच्छा तो लगता है, पर सबने ग्राम पंचायत के इसके बारे में पता करने के लिए कहा था, ठीक है। तो आप लोग भी देखते होंगे, जैसे भी घर जल नल योजना चलाई गई थी, सबसे पहले जो है मतलब टॉप नंबर पे गोवा रहा था, ठीक है। वो टॉप नंबर पे कौन था, तो गोवा था। तो घर जल नल योजना चलाई गई थी, कौन चलाया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाई थी। कौन चलाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाई थी। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इस योजना को कहाँ लाई थी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट क्या किया, इसको डिस्ट्रिक्ट के पास भेजा, और डिस्ट्रिक्ट क्या किया है, इसको ग्राम पंचायत के पास या फिर वार्ड कमिश्नर के पास। यहाँ पे 3 लेवल के होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गया, और फिर उसके बाद वार्ड कमिश्नर जो भी हो, ठीक है। तो वो इस लेवल पे ये योजनाएं चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। तो इस तरीके से योजनाएं आगे बढ़ती है, ठीक है। सबको फिर अनवर का ये विचार अच्छा लगता है, लेकिन जो ग्राम सभा में वो जो है अगला मुद्दा जो देखा जाता है वो गरीबी का देखा जाता है। यहाँ तक तो पानी का जो भी प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, बट अब यहाँ पे गरीबी का मुद्दा देखा जाता है कि जो भी गरीब लोग होते हैं वो, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया, उससे नीचे होती है, मतलब सूची बनाया गया, और उसमें व्यक्ति जो है अपना नाम दर्ज करवाता है। तो जैसे ही उस लिस्ट का नाम पढ़ा जाता है तो वो लोग आपस में जो है खुसुर फुसुर करने लगते हैं। उसके बाद नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा था, मीन्स नटवर नाम का एक लड़का है, ठीक है। में कहा जा रहा है कि नटवर नाम का एक लड़का है जो कि टीवी खरीदता है, और लेकिन उसके बाद फिर वो मोटरसाइकिल भी खरीदता है। तो उसके पास टीवी है, मोटरसाइकिल है, ज़मीन है, तो वो अब गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं रह सकता है, वो गरीबी रेखा से तो ऊपर है। तो इसमें ये कहा गया है कि वह गरीब रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल अपने पास बैठे आदमी से कहता है, सूरजमल नाम का एक लड़का है, वो अपने पास बैठे हुए आदमी से पूछता है कि जो नटवर है वो गरीबी रेखा से कैसे नीचे हो सकता है, उसके पास तो टीवी है, गाड़ी है, मोटर है और ज़मीन है। तो फिर उसके बाद में सरोज नाम की जो लड़की है वो सुखी बाई से कहती है, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया। देखिए इसके पास बिरजू भी एक लड़का है जिसके पास ज़मीन है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहता है इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है जो कि
गरीब है, मजदूर है, उसके पास ना तो ज़मीन है, ना तो टीवी है, ना तो मोटर गाड़ी है, ना और कुछ है, ठीक है। मुश्किल से वो अपना गुजारा करता है, पर उसका इस सूची में नाम नहीं रहता है। किसमें? तो गरीबी गरीबी रेखा जो है, गरीबी सूची जो है, उसमें उसका नाम नहीं रहता है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता होगा कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं, ठीक है, अमीर चंद के दोस्त हैं। और अमीर चंद जो है, यहाँ पे देखते हैं कौन है वो, ठीक है। अमीर चंद जो है वो भी फिर कहता है कि अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था। अब बताइए, यहाँ पे एक जमींदार है, ठीक है, एक क्या है, एक जमींदार है, और एक के पास क्या है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, फ्रिज है, ज़मीन है, और एक जो है सिर्फ किसी तरीके से वो अपना रोज का खाना खर्चा चलाता है, किस तरीके से वो अपना गुजारा करता है। तो इसमें गरीबी रेखा के नीचे कौन आनी चाहिए? जो किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा है वो ना गरीबी रेखा के नीचे होगा, तो उसको सारी इस योजनाओं का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमीर चंद जो है वो पहले गांव का जमींदार था, अब जो है ना बाद में वो क्या बन गया, सारी जमीन का मालिक बन गया। लेकिन ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना चाहिए, ठीक है। तो वो देखता है कि सभी का तो नाम है, लेकिन जो सबसे गरीब है, सबसे गरीब तबके का है, उसी का नाम नहीं है ओम प्रकाश का। तब सरपंच देखते हैं लोगों के बीच खुसुर फुसुर हो रही। खुसुर फुसुर का मतलब क्या होता है कि आपस में बोलचाल करना धीरे धीरे, ठीक है। तो जो सरपंच है वो पूछते हैं, अगर अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल से फिर उसकाता और वो कोशिश करता और कहता है कि नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। सूरजमल जो था वो चुपचाप बैठ कर देखता रहा। अमीर चंद जो होता है, अमीर चंद गांव सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठाकर कहा, ओमचंद का नाम सूची में होना चाहिए था। लोगों ने अपना मना, फिर उसके बाद में मानते हैं लोग कि ओम प्रकाश का जो पूरा गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है। जो ओम प्रकाश का पूरा परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब रहता है। सरपंच पूछते हैं कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। कौन पूछता है? ये सरपंच पूछते हैं लोगों से कि ओम प्रकाश तो गरीब है, लेकिन ओम प्रकाश का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है। जिस व्यक्ति गरीब रेखा के नीचे आने वाला परिवार का सर्वेक्षण किया था, जो मतलब इसका भी तो सर्वेक्षण किया जाता है ना, सेंसस किया जाता है, देखा जाता है जनसंख्या जब किया जाता है जनगणना, तो जनसंख्या की जनगणना किया जाता है, तो उससे भी अलग से एक योजना निकलती है जिसमें गरीबी रेखा और अमीरी रेखा के नीचे की जनगणना होती है, ठीक है। तो उसमें देखा जाता है। तो जब जो जनगणना करते हैं वो बताएं ओम प्रकाश के घर में मैं कई बार गया, पर वहाँ वहाँ जो है हर बार ताला लगा हुआ था। शायद कहीं काम ढूंढने के लिए वो गया होगा। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी। तो जो सरपंच था वो कहता है कि उसकी जो आय है वो देखा आपने। कुछ राज्य में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, जैसे कि उदाहरण के लिए निर्माण समिति बनाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे गांव में एक सामुदायिक केंद्र भवन बनवाया जाता है, ठीक है। और कोई जो भी योजना वगैरह लाई जाती है वो वहाँ पे रखा जाता है, और फिर वहाँ से वो जो पंचायत होते हैं वो काम करवाते हैं। तो ये दोनों मिल करके गांव का विकास के लिए काम करते हैं, ठीक है। हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया था। हरदास एक गांव है, ठीक है। वहाँ पे देखते हैं कि जो ग्राम सभा में पानी का समस्या है उसको सुलझाने का विकल्प था। क्या आपको याद है कि जब हरदास गांव पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचायतों ने इस मुद्दे पर दोबारा उठाया था, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ग्राम पंचायत है उसके काम क्या क्या हैं। तो ग्राम सभा में जो है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार की जो सूची निर्धारित हो रही थी उसमें कोई गड़बड़ी थी? तो हाँ थी, आप देखे होंगे, क्योंकि उसमें ओम प्रकाश का नाम नहीं डाला गया था। यदि हाँ तो वह क्या गड़बड़ी थी? तो ये जो है ना एक तरह का क्वेश्चन है, आप खुद भी देख कर सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी महाराष्ट्र की जो है दो सरपंच है, ठीक है। एक ये है और एक ये है। इन दोनों को जो है 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीन्स जो भी इस वार्ड कमिश्नर होते हैं या ग्राम पंचायत है, तो उन लोग जो भी अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड वगैरह दिया जाता है। लेकिन आजकल के ग्राम पंचायत कहाँ अच्छे काम करते हैं, उनको तो बस
अपने कामों से मतलब होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत का काम क्या क्या है, देखिए ये देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले सड़कों को बनाना, नालियों को बनाना, स्कूल बनवाना, भवन, पानी के स्रोत के अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना, ये सब काम है आपके ग्राम पंचायत के। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, आप लोग घर में रहते होंगे, उस घर का भी आप लोग टैक्स देते होंगे, तो वो टैक्स कहाँ जाती है, नगर पालिका में जाती है, ठीक है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, जो भी सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकार लाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देती है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जो डीएम होते हैं, वो किसी ग्राम पंचायत को या वहाँ के पंचायत को या वार्ड कमिश्नर को देते हैं ताकि वो काम बने। और उनका काम क्या है, सड़क बनवाना, रोड बनवाना, नालियाँ बनवाना, स्कूल बनवाना, जो भी काम होती है वो वहाँ से आती है। और फिर जो सरकार घर में जो पैसे जाते हैं, वो पैसे कहाँ से जाते हैं, उनको आमदनी कहाँ से होती है, तो जो हम लोगों से जो टैक्स लिया जाता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, वो सरकार घर में जाती है। और फिर जो बाजार पर लगाए जाने वाले जो टैक्स होते हैं, वो उनसे मिलने वाली राशि से सरकार को आमदनी होती है। बहुत सारे सरकारी विभाग के द्वारा चलाया गया जो योजना होता है, उस योजना के द्वारा जो पैसे आती है, जो आमदनी होती है, उनसे उनको लाभ होती है, ठीक है। जिला पंचायत के द्वारा ये आता है। फिर उसके बाद सामुदायिक काम से मिलने वाले दान, जो भी मतलब समुदाय के काम करते हैं, उनसे मिलने वाले जो होते हैं दान, उससे सरकार को पैसे मिलते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, हरदास अपने गांव के सभा में पानी की समस्या तो वो सुलझा देता है। फिर उसके बाद में जो विकल्प आता है वो क्या क्या था, इस तरीके से सवाल पूछा गया है, इसको लीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे बैठक हुई, ठीक है। कुछ पंच ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया था, जैसे कि कोई भी मतलब सभाएं होती है ग्राम पंचायत के लेवल पर, तो उसमें जो भी व्यक्ति होते हैं वो वयस्क होते हैं। वयस्क का मतलब है एडल्ट होते हैं, 18+ जो भी व्यक्ति है वो एडल्ट है। वो लोग वहाँ बैठ के सभा करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे गाँव में क्या कमी है, क्या होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस पर वो न्याय भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने का विकल्प पर सोच विचार करते हैं। जो पहली बार देखे होंगे कि वहाँ पे पानी वगैरह का जो भी दिक्कत थी, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए हैंडपम्प हो गया, फिर जो कुआं हो गया, उन सबको करवाने का सुझाव देते हैं। सरपंच फिर वो सुझाते हैं कि पंचायत के पास हैंडपम्प की देखरेख और मद में कुछ पैसा है, उन्हीं पैसों से इन काम को लगाया जा सकता है। अब ये हैंडपम्प जो सरकार की तरफ से खुलवाई जाती है, लगवाई जाती है, कुआं खुदवाया जाता है, तो ये पैसे जो सरकार के पास आती है वो कहाँ से आती है, तो वो पैसा जो भी आ रहा है वो हम लोगों ने जो टैक्स पे किया है हर जगह से, वो टैक्स से आता है पैसा, ठीक है। उसी टैक्स से सरकार सड़क बनवाती है, पुल बनवाती है, स्कूल बनवाती है। उसके बाद फिर जो भी भवन होगी, पानी का जो स्रोत का कमी है उस सब को पूरा करना, वो सब पैसा जो है सरकार हम ही लोग से लेकर के फिर वापस हम ही लोगों को देती है, ठीक है। सो उन्हीं पैसों से वो इस काम में लगवाया जाता है। इस पर सभी सदस्य मान लिए और सचिव जो है इन पर रजिस्टर कर दिया जाता है। कोई भी काम करने से पहले उस काम को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। कौन करते हैं, तो सेक्रेटरी करते हैं, वहाँ के जो होते हैं सचिव होते हैं। ये सब समस्या, उसके बाद समस्या का समाधान तो मिल गया, ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि अगली बैठक में फिर उसके बाद में ये समस्या का समाधान हो गया, फिर उसके बाद बैठक होता है और वहाँ के जो भी सदस्य होते हैं वो पूछते हैं कि कुछ पंचों में शंका जाहिर करते हुए पूछते हैं कि क्या जल संरक्षण से पानी का स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। मीन्स जो एक वहाँ पे जो नदी है, ठीक है, और इस नदी में पाइप गिरा करके फिर यहाँ टैंकी बनाया जाएगा और इस टैंकी से जो महिलाएं पानी यूज़ करेगी, तो ये इस नदी में कोई किस तरह का फर्क पड़ेगा, ये शंका जो है वहाँ के लोगों के मन में उठती है, ठीक है। तो अंत में ये निर्णय हुआ कि पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करते हुए इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा बहुत क्वेश्चंस है जो कि आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक जल हरा भरा मैदान है जहाँ पे एक नदी टाइप का है, और फिर यहाँ जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं पानी लेने के लिए इतने दूर आती है 3 किलोमीटर चल करके, ठीक है।
पंचायत जो होती है वो 3 स्तर पे होती है। ग्राम सभा होती है। और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आप में समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से पंचायत व्यवस्था है, प्रक्रिया क्या है, हम लोग किस तरीके से पंचायत के लोगों को चुनते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए। अच्छा, पंचायत को जो चुनता है, कौन चुनते हैं? वो हम ही लोग चुनते हैं ना, जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही भी होती है, क्योंकि ग्राम सभा के जो लोग होते हैं उनको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है। एक तो ग्राम पंचायत होती है और दूसरा विकास खंड का होता है। ठीक है, जो विकास खंड होता है ना, उसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहा जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। एक ग्राम समिति होती है, उसमें बहुत सारे ग्राम पंचायत होती है। और पंचायत समिति के ऊपर भी जो होता है वो जिला पंचायत होता है या तो जिला परिषद होगा। आप जिस क्षेत्र में या डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे वहाँ आप लोग ने अवश्य देखा होगा कि जिला परिषद भी होती है। ठीक है, और यह जो है तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। एक जिला परिषद होता है, ठीक है, जो कि विकास की योजना बनाती है। जो जिला स्तर है ना, वो विकास के लिए योजना बनाती है। विकास मीन्स क्या क्या कमियां हैं हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो कमियां को वो देखती है और वहाँ पे वो विकास करती है। पंचायत समिति की मदद से जो है वो जिला सभी पंचायतों को आवंटित राशि वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य के कुछ अलग अलग हो सकता है। मतलब जो भी राज्य होते हैं वो सबकी ग्राम पंचायत के जो कानून है वो अलग अलग होती है। हमारे बिहार के अलग है, फिर आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु, केरल, ये सब के जो है अलग अलग होती है। ठीक है, फिर उसके आप देखेंगे गांव की जो व्यवस्था के लोग भागीदारी बढ़ती है, उसमें कौन भागीदारी करते हैं? हम ही लोग करते हैं ना। जो भी गांव के लोग होते हैं, जो मतलब पंचायत जो होते हैं वो अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है। ठीक है, और ये सब रह गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग इसे अगर बीपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आप डिस्कस कर सकते हैं, बस एज अ लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो था ये 6 क्लास का था, बस थोड़ा सा हिंट्स में मैं बता देना चाहती हूँ कि ये पंचायती राज का जो अर्थ है, मतलब इसका मीनिंग जो है, इसका मतलब ये होता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मीन्स जो गांव है वहाँ पे स्थानीय लोगों का स्वशासन होता है। ठीक है, वो वहाँ पे जो लोग गांव में रहते हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, वो क्या चुनते हैं? वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और ये लाया कहाँ से किया गया था? तो ये 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। ये बलवन राय मेहता समिति के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये आगे जो पंचायती राज है ये बहुत लंबी चैप्टर्स है। ठीक है, टॉपिक है, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत के वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।